दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। कौन किसके साथ होगा ये अभी धुंधला है, लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ हो गई है। अमेरिका और यूरोप, जो दशकों से दोस्त थे, आज एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। और ये कोई छोटी मोटी नोकझोंक नहीं, ये एक आर पार की लड़ाई है। और जब मैं कह रहा हूं कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, तो मेरा मतलब समझिए। यूरोपियन यूनियन ने 93 अरब यूरो की जवाबी कार्रवाई का प्लान तैयार कर लिया है। 93 बिलियन यूरो, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। दांव पर मतलब बहुत कुछ लगा हुआ है। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये नौबत आई कैसे? अमेरिका और उसके सबसे करीबी दोस्त, उसके सबसे पक्के सहयोगी इस मोड़ पर कैसे आ गए? दशकों पुरानी दोस्ती अचानक एक इतने बड़े ट्रेड वॉर के मुहाने पर कैसे खड़ी हो गई? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आज हम यही सब समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये चिंगारी लगी कहां से, यूरोप का जवाब क्या था, ये 93 अरब यूरो वाला हथियार आखिर है क्या चीज, दांव पर क्या क्या लगा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया सच में बदल रही है? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है ना? यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। सब कुछ एक ऐसे जमीनी विवाद से शुरू हुआ जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये अटलांटिक के आर पार इतनी बड़ी खाई खोद देगा। और ये मुद्दा था ग्रीनलैंड। जी हां, ग्रीनलैंड का भविष्य। अमेरिकी प्रशासन ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि वो ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। और बस इसी एक बात ने अटलांटिक के दोनों तरफ जैसे भूचाल ला दिया। अब जाहिर है यूरोप के कई देशों ने इसका विरोध किया, तो अमेरिका ने क्या किया? दबाव बनाना शुरू कर दिया। 17 जनवरी 2026 को ट्रंप ने ऐलान किया कि जो भी 8 नाटो देश इस प्लान का विरोध कर रहे हैं उन पर टैरिफ लगेगा। फिर 1 फरवरी को 10% का टैरिफ लगा भी दिया गया और धमकी भी दी कि अगर विरोध नहीं रुका तो 1 जून से ये टैरिफ 25% हो जाए। अब सोचिए जरा, ये कितना बड़ा और चौंकाने वाला कदम था। क्यों? क्योंकि निशाना कोई दुश्मन देश नहीं था, बल्कि नाटो के अपने साथी थे। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूके, सबके सब। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा था कि टैरिफ का इस्तेमाल किसी ट्रेड डील के लिए नहीं, बल्कि अपनी एक जमीनी मांग मनवाने के लिए हो रहा था। इसने तो ट्रेड पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी और किसी देश की आजादी के बीच की सारी लाइनें ही मिटा दी। तो जब दोस्तों पर ही इस तरह से हमला हुआ तो यूरोप भला चुप कैसे रहता? इस एक्शन का जो रिएक्शन आया वो भी उतना ही तेज, उतना ही एकजुट और उतना ही जबरदस्त था। यूरोप के लीडर्स ने इसे सीधी भाषा में इकोनॉमिक ब्लैकमेल कहा। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन के भरोसे को तोड़ने जैसा है। पूरे यूरोप में एक राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन तो बिल्कुल खुलकर सामने आए। उन्होंने साफ कहा, कोई भी धमकी, कोई भी डराने की कोशिश हम पर असर नहीं डालेगी। ये टैरिफ की धमकियां बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और इनकी यहां कोई जगह नहीं है। ये सीधा सीधा एक चैलेंज था। और ये आवाज सिर्फ फ्रांस से नहीं आ रही थी। यूके के प्राइम मिनिस्टर की स्टामा ने भी कहा, नेटो की कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे अपने ही साथियों पर टैरिफ लगाना ये सरासर गलत है। मतलब साफ था, ये लड़ाई अब नेटो के घर के अंदर तक पहुंच चुकी थी। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, सिर्फ बयान नहीं थे। ईयू की मशीनरी पूरी तरह से एक्टिव हो गई। ब्रसल्स में इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू हो गई। मकसद एक था, मिलकर एक जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की तैयारी करना। ये दिखाने की कोशिश थी कि यूरोप एक है। तो यूरोप ने तय कर लिया कि जवाब तो देना है और मिलकर देना है, पर सवाल था कैसे? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है उनके कह सकते हैं एक सीक्रेट वेपन की। एक ऐसा हथियार जो उन्होंने सालों पहले बनाकर तो रख लिया था, पर कभी इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई थी। इसका नाम है एंटी कोअर्शन इंस्ट्रूमेंट, या शॉर्ट में ACI। ये बेसिकली एक कानूनी टूल है जिसे ईयू ने 2023 में बनाया था। इसका काम क्या है? सिंपल, अगर कोई बाहरी देश इकोनॉमिक प्रेशर या धमकियों से ईयू की पॉलिसी बदलवाने की कोशिश करे तो ये टूल उसे रोकता है। और यहीं पर कहानी का सबसे मजेदार या कहूं सबसे बड़ा ट्विस्ट है। पता है ये कानून किसके लिए बनाया गया था? चीन जैसे देशों के लिए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसका पहला इस्तेमाल अपने सबसे पुराने और सबसे करीबी दोस्त अमेरिका के खिलाफ करना पड़ेगा। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये ACI सिर्फ टैरिफ लगाने वाला टूल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। हाँ, ये 93 अरब यूरो के जवाबी टैरिफ लगाने की पावर तो देता ही है, पर इसके अलावा ये अमेरिकी कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर सकता है।
अमेरिका से आने वाले इन्वेस्टमेंट को रोक सकता है, फाइनेंस और टेक जैसी सर्विसेज तक उनकी पहुंच बंद कर सकता है, और तो और उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तक को सस्पेंड कर सकता है। मतलब ये एक ऑल आउट इकोनॉमिक वॉर का हथियार है। तो सवाल यह है कि यूरोप इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार क्यों है? क्योंकि उनके लिए ये अब सिर्फ ग्रीनलैंड या ट्रेड का मामला नहीं रह गया है। नहीं, ये लड़ाई अब उनके वजूद की, उनके सिद्धांतों की बन गई है। चलिए समझते हैं कि असल में दांव पर क्या लगा है। सबसे पहली चीज जो दांव पर लगी है वो है उनकी इज्जत, उनकी क्रेडिबिलिटी। सोचिए, अगर आज यूरोप अमेरिका के सामने झुक गया तो कल चीन और रूस जैसे देश क्या सोचेंगे? उन्हें भी तो हरी झंडी मिल जाएगी कि वो भी यूरोप पर ऐसे ही दबाव बना सकते हैं, और बस दुनिया में यूरोप की साख खत्म हो जाएगी। दूसरा बड़ा खतरा है खुद नेटो का भविष्य। क्या कोई मिलिट्री अलायंस अपने ही मेंबर देशों के बीच एक ट्रेड वॉर को बर्दाश्त कर सकता है? जब दोस्त ही एक दूसरे की इकोनॉमी पर हमला कर रहे हों तो फिर उस सबकी सुरक्षा वाली बात का क्या मतलब रह जाएगा? ये दरार सिर्फ ट्रेड में नहीं, ये नेटो की बुनियाद को हिला रही है। और तीसरी चीज है सिद्धांत। दुनिया का व्यापार नियमों से चलेगा या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत से? यूरोप को लग रहा है कि ये एक तरह का इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म है, दादागिरी है, और अगर आज इसे नहीं रोका तो वो पूरा इंटरनेशनल सिस्टम जो नियमों पर टिका है वो ढह जाएगा। तो हमने चिंगारी देख ली, रिएक्शन भी देख लिया और ये भी समझ लिया कि दांव पे क्या लगा है। लेकिन अगर ये लड़ाई और आगे बढ़ी तो इसका असली दुनिया पर, हम सबकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब बात करते हैं उस इकोनॉमिक शॉकवेव की जो ये ट्रेड वॉर पैदा कर सकता है। ये नंबर देखिए, $1 ट्रिलियन। इतना बड़ा है अमेरिका और ईयू के बीच का सालाना व्यापार। और अब ये पूरा का पूरा रिश्ता, ये $1 ट्रिलियन का ट्रेड खतरे में है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग रिलेशनशिप टूटने की कगार पर। और इससे पता चलता है कि बात कितनी आगे बढ़ चुकी है। अमेरिका का एक्शन क्या था? एक जमीनी विवाद को लेकर 8 नेटो देशों पर टैरिफ लगाना। और ईयू का काउंटर एक्शन क्या है? सिर्फ टैरिफ नहीं, बल्कि एक पावरफुल कानूनी हथियार से अमेरिका की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पर चौतरफा हमला। एस्केलेशन साफ दिख रहा है। और इसका असर सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक नहीं रहेगा। नहीं, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स बिगड़ सकती हैं। हम सबके लिए महंगाई बढ़ सकती है, दुनिया की आर्थिक ग्रोथ धीमी हो सकती है, स्टॉक मार्केट्स गिर सकते हैं, और खास तौर पर अमेरिका के किसानों को, उनकी एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल कंपनियों को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये सब देखने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर है? नहीं, ये एक ऐतिहासिक मोड़ हो सकता है, एक ऐसा पल जो आने वाले दशकों के लिए दुनिया का नक्शा ही बदल दे। ये सच में एक टर्निंग पॉइंट है। अगर यूने वाकई इस एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर लिया तो ये पहली बार होगा, और ये दुनिया को बताएगा कि ईयू अब एक नई ताकत के तौर पर उभर रहा है, एक ऐसी ताकत जो अमेरिका से अलग अपनी पहचान बना रही है। तो अब बात ग्रीनलैंड की नहीं रही, बात है अमेरिका और यूरोप के रिश्ते के भविष्य की, बात है ईयू की अपनी आजादी की। ये पूरा मामला अब ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर और दोस्ती के मतलब पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही बेसिक और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब दोस्त ही आपस में लड़ने लगें